हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 20। मैं चैप्टर करा रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बच्चों, इसको हम करेंगे आज कंप्लीट सॉल्यूशन। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जैसा कि मैं आपको बताया जा रहा हूं कि सबको, आपको जितने भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, क्योंकि उसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहां सस्पेंस अकाउंट खोलना होता है, कहां नहीं खोलना होता है, सिंगल साइडेड एरर क्या है, डबल साइडेड एरर क्या है। और बच्चे कई बार ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रायल बैलेंस में जब भी कभी दोनों साइडें मैच नहीं करते तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बच्चों, मैं सब कुछ इसमें समझा रहा हूं और आप फोकस से इसको करेंगे तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कभी गलती नहीं करेंगे। जो मेथड्स मैं आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आपको वही मेथड फॉलो करना है। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो हर तरह की गलती इसके अंदर आ जाती है और एक कॉमन सेंस इसके अंदर लगती है कि क्या डेबिट कैसे क्रेडिट होता है। अब आपको मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराते वक्त बताऊंगा एक टेक्निक। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, यहां पर क्वेश्चन है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 तरह की ट्रांजेक्शन है जो कि गलत हुए हैं। अब आपको रेक्टिफाइड एंट्री बनानी है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ के करेंगे। पहला, फर्स्ट, आपने पहले तो पढ़ना है, जो कि मैं आपको बच्चों को बार बार इंसिस्ट करता हूं कि पहले आप क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं, पॉज हो जाते हैं, तो आप पहले राइट एंट्री बनाओगे, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर आप रेक्टिफाइड एंट्री बड़ी इजी, बड़ी आसानी से लिख लेंगे। यही तरीका है बच्चों इसको करने का। बिल्कुल जनरल एंट्री बेस है, बेसिक्स पे आप ध्यान दो, आप कभी गलती नहीं कर सकते रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है पहला, टोटल ऑफ वन पेज ऑफ सेल्स बुक वाज कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज 2785 इंस्टेड ऑफ 2587। देखिए बच्चों, हुआ क्या है, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं आपको मैं बता देता हूं कि ये करेक्ट एंट्री एक जगह से ऊपर लिख लो, करेक्ट एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री जो बुक में हुई है। तीसरा आता है आपका जो हमारा सॉल्यूशन है, रेक्टिफाइड जनरल एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। हमें यहां तक पहुंचना है बच्चों, बहुत ही अच्छा है। देखिए इसके अंदर हुआ क्या है, सेल्स बुक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस पहले वाली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है। सेल्स बुक में क्या होता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो सेल्स बुक में सेल्स की सारी ट्रांजेक्शंस लिखते चले जाते हैं। उसके अंदर बहुत सारे पेजेस आते हैं, 1 2 3 4 5। तो किसी एक पेज पे क्या हुआ, जो क्लोजिंग बैलेंस हुआ, हमने कैरी फॉरवर्ड करते वक्त अमाउंट में डिफरेंस कर दिया। मतलब क्या हुआ कि जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया 8785 रुपए लिख दिए, जबकि लिखने चाहिए 2587 रुपए। कम लिखने थे हम, थोड़ा सा ज्यादा लिख गए। जैसे कई बार होता नहीं, 2785 2587, तो कुछ फिगर में मिस्टेक हो गई। बेसिकली इनका डिफरेंस अगर देखोगे, 2785 लिखने चाहिए 2587, तो 198 रुपीज हम ज्यादा लिख गए सेल्स बुक में। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये ओवरकास्टेड है, ओवर ज्यादा लिख गए ना, ओवरकास्टेड वाला सॉल्यूशन है। तो आप करेक्ट एंट्री कुछ नहीं, रॉन्ग कुछ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हुआ है। क्या हुआ है, सेल्स बुक में हम ज्यादा लिख गए एक तरफ, सिंगल साइडेड। तो आपको मैंने बताया है कि जहां पे एक तरफ सिंगल साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट आना ही है, सस्पेंस अकाउंट आएगा। तो यहां पर अब आप ये देखो कि आप जहां ज्यादा लिख गए आप कम करोगे। कहां लिख गए ज्यादा, सेल्स बुक में 198 रुपीज आप ज्यादा लिख गए, 2785 लिख गए, 2785 लिख गए। लिखना कितना था आपको, 2587। इसका आप डिफरेंस देखोगे 198 रुपीज सेल्स बुक में, और सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में ज्यादा लिख गए, तो आप करेक्ट एंट्री बनाओगे इसकी पहले की, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे। भाई आप क्रेडिट साइड ज्यादा लिख गए ना 198 से, सेल्स अकाउंट डेबिट 198 टू
सस्पेंस अकाउंट। बच्चों ध्यान दो, वही सिंगल साइडेड वाली मैंने बताई ना, तो दूसरी तरफ कैसे मैच करोगे अगर सस्पेंस नहीं खोलोगे तो इस तरह से हमारा पहला रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री इस तरह से बन जाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक्स पे ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है कि सेल्स का कहां बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस में सेल्स अकाउंट लिखते कहां है? क्रेडिट में। क्रेडिट में अगर 198 ज्यादा है तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो। भाई सेल्स अकाउंट से आपने 198 रुपए ज्यादा लिख लिए कैरी फॉरवर्ड की वजह से, आप सेल्स अकाउंट को डेबिट कर लो, सस्पेंस को क्रेडिट कर दोगे ताकि हमारी जनरल एंट्री का इफेक्ट कंप्लीट हो जाए, डेबिट क्रेडिट मैच कर जाए। ठीक है बच्चों, अब आइए सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रांजेक्शन है, सारी फोकस से करेंगे बच्चों, कोई मिस्टेक नहीं होगी। दूसरा, चेक ऑफ ₹400 received from Mohan was dishonored and had been posted to the debit side of the allowance। बच्चों एक कॉन्सेप्ट और, पोस्टेड, जब कभी पोस्टेड वर्ड आता है, पोस्टेड एक होता है कि आपने पूरी की पूरी एंट्री, मतलब जनरल एंट्री ही पूरी की पूरी आपने अकाउंटेड बोलते हैं जिसको, अकाउंटेड, तो आप दोनों तरफ का इफेक्ट मान के चल सकते हैं। लेकिन जहां पे वर्ड पोस्टेड यूज किया है, तो जिस अकाउंट का नाम यूज कर रहे हैं, जो अकाउंट की बात कर रहे हैं, उसी जगह गलती हुई है। समझ गए? तो बच्चों ये ध्यान देना कि यहां पर पोस्टेड, पोस्टेड का मतलब यही हुआ कि एक चेक डिसऑनर हुआ मोहन से जो आया था, और उसको हमने डेबिट साइड में अलाउंस में कर लिया, अलाउंस अकाउंट के डेबिट साइड में कर लिया। तो सबसे पहले समझो कि सही एंट्री क्या होगी। सही एंट्री, जब चेक आता है, मोहन से चेक आया, तो आपने क्या करा होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, चेक आ गया, बैंक में डेबिट हो गया। अब डिसऑनर हो गया, तो अब क्या करोगे? मोहन को वापस डेबिट कर दोगे। भाई मोहन से ही तो आया था चेक, तो अब करेक्ट एंट्री में समझने के लिए है ये, करेक्ट और रॉन्ग। देखो सही तो यही है, आपको सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री लिखनी है। आपको सिर्फ ये, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो इसलिए करेक्ट और रॉन्ग, करेक्ट और रॉन्ग ये मैं कराते जा रहा हूं, अदरवाइज आपका आंसर यही है। और आप नरेशन मस्ट है, आप नरेशन जरूर लिखेंगे बच्चों, नरेशन लिखनी मस्ट है एग्जाम में। ठीक है, तो आप ये देखो, जब चेक डिसऑनर हुआ तो आप क्या करेंगे? मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक वापस क्रेडिट हो जाएगा भाई, क्योंकि बैंक में तो पैसा आया ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए 400 रुपए से, क्योंकि 400 रुपए का चेक हो गया डिसऑनर्ड। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये अलाउंस अकाउंट में डेबिट हो गया। अलाउंस अकाउंट में देखिए बच्चों क्या हुआ, अलाउंस अकाउंट में डेबिट हो गया 400 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे बार बार गलती करते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, चेक वॉज डिसऑनर्ड एंड हैड बीन पोस्टेड। बच्चों ये पोस्टेड वर्ड है कि मतलब उसी तरफ अलाउंस अकाउंट में, बैंक अकाउंट की जिक्र नहीं किया गया है, तो इसका मतलब बैंक बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। बैंक अकाउंट क्रेडिट 400 रुपए से, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिक्र ये किया गया है कि अलाउंस में डेबिट हो गया। तो अब आप इन दोनों के डिफरेंशिएशन से ही समझ जाओगे कि रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी। देखो बैंक बिल्कुल ठीक हो गया, मोहन डेबिट नहीं हुआ, तो सबसे पहले रेक्टिफाइड जनरल एंट्री में मोहन अकाउंट डेबिट 400 रुपए टू ये वाला अलाउंस जो डेबिट फालतू हो गया, गलत डेबिट हो गया, उसको क्रेडिट करके आप नेल इफेक्ट कर देंगे, इसका अलाउंस अकाउंट को नलीफाई कर देंगे। तो इस तरह से हमने दूसरी रेक्टिफाइड जनरल एंट्री पास कर ली। आइए पढ़ते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन। बच्चों बहुत ध्यान से इसको पढ़ते जाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं, मैं बार बार इंसिस्ट करता हूं, इस तरह से अगर आप करेंगे, समझ के करेंगे, आप कभी गलती नहीं कर सकते। अब आपको यह भी समझ में आ जाएगा, सिंगल साइडेड एरर में सस्पेंस आना ही आना है। बाकी जहां पे दोनों साइड मैच कर रहे हैं अमाउंट में, वहां सस्पेंस की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहां मैच कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले वो अकाउंट में सिर्फ एक ही सेल्स में ही दिक्कत थी, तो दूसरा सस्पेंस आना ही था। ठीक है बच्चों, आइए थर्ड पढ़ लेते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹5,000 बाय ए कस्टमर वॉज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक।
बच्चों हुआ क्या, कस्टमर से माल वापस आया हमारे पास, तो सेल्स रिटर्न है। सबसे पहले सिंपल सी बात है, सेल्स रिटर्न की एंट्री आप करेक्ट एंट्री दिमाग में डाल लो, अभी आगे मत चलो। सेल्स रिटर्न में क्या होता है, जब माल वापस आ जाता है तो आप क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर से ही तो आता है, आप माल किसको बेचते हो, कस्टमर को ही बेचते हो। 5,000 ये करेक्ट एंट्री है। अगर यही एंट्री हुई होती तो हमें रेक्टिफाई नहीं करना पड़ता, लेकिन हुआ क्या, जो बुक में लिखा हुआ, इस सेल्स रिटर्न को ये ट्रीट कर लिया अकाउंटेंट साहब ने कि भी ये परचेज रिटर्न है। हमने माल जो खरीदा था हमने रिटर्न करा, जबकि हमने सेल करा था उसका रिटर्न आया है, बट यहां पर उन्होंने परचेज रिटर्न ट्रीट कर लिया। तो परचेज रिटर्न में क्या होता है, वेंडर जिससे माल खरीदा हमने, वेंडर अकाउंट डेबिट 5,000 टू परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न 5,000। हमने ये एंट्री कर दी गलत, ये गलत एंट्री पास कर दी। परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन समझ करके अकाउंटेंट ने वेंडर अकाउंट डेबिट जहां से माल खरीदा टू परचेज रिटर्न ये कर दी, पूरा का पूरा। देखिए समझने वाली चीज है, वॉज एंटर्ड, यहां पोस्टेड वर्ड नहीं है, पूरी की पूरी एंट्री एंटर्ड रिकॉर्डेड। बच्चों मैं आपको बार बार इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग दिमाग में एकदम बैठ जाए। रिकॉर्डेड एंटर्ड दोनों अकाउंट में होते हैं, रिकॉर्डेड एंटर्ड दोनों अकाउंट में होते हैं, लेकिन जहां पोस्टेड की बात कर रहा है तो किसी एक अकाउंट की बात करेगा वो, और दूसरा अकाउंट बिल्कुल ठीक होता है वो, ठीक है, यही ट्रीट करना है हमें। अब आप ये देखिए, यहां पर वेंडर कस्टमर आप दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है यहां पर नाम नहीं दिया हुआ किससे क्या खरीदा। आप ये मान के चलो कि ये और ये सेम है अभी फिलहाल, हालांकि ये दोनों अलग होते हैं। माल हम वेंडर से खरीदते हैं, सेल हम कस्टमर को करते हैं, लेकिन ठीक है आप वेंडर कस्टमर को यहां पर एक जैसा ट्रीट कर लेते हैं। यहां पर क्या हुआ, ये 5,000 क्रेडिट होने चाहिए, हो गया डेबिट। ये आप समझो, ये कस्टमर में क्रेडिट होने चाहिए, हो गया डेबिट। तो आप जब रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री लिखेंगे थर्ड की, तो कस्टमर अकाउंट को सबसे पहले टू कस्टमर अकाउंट वेंडर अकाउंट ऐसे क्रेडिट कितना 10,000। पूछो क्यों, बच्चों देखो, एक तो आपको ये कस्टमर को क्रेडिट करना है 5,000 उससे, दूसरा ये 5,000 जो डेबिट गलत हो गए उसको भी क्रेडिट करने के लिए, ठीक करने के लिए क्रेडिट किया, तो 5,5 10,000। दूसरा अब आप देखो धीरे धीरे लिखते जाएंगे, मैं जल्दबाजी से रेक्टिफाइड एंट्री नहीं करा रहा आपको। इसका नल इफेक्ट मैंने कस्टमर वाला अकाउंट तो ठीक कर दिया, एक 5,000 इसको नलिफाई करने के लिए, दूसरा जो चाहिए हमें सही करने के लिए। बिल्कुल सेल्स रिटर्न अकाउंट यहां लिख दो, सेल्स डेबिट आएगा ना, सेल्स रिटर्न तो लिखा ही नहीं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 5,000। परचेज रिटर्न क्रेडिट फालतू का रखा है, वो भी डेबिट कर दो, हमें नहीं चाहिए ना, परचेज रिटर्न है ही नहीं। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 5,000, ऑटोमेटिक करेक्ट रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री आपके सामने तैयार। सिर्फ आपने दिमाग से, फोकस से इन दोनों का इफेक्ट कर दिया। यहां जैसे ही आपने इन दोनों का इफेक्ट ठीक करा, ऑटोमेटिक रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री आपके सामने। देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर वेंडर अकाउंट क्रेडिट 10,000 से हो गया। दोनों का टोटल भी देखिए बिल्कुल बराबर। तो इस तरह से हमने ये तीनों ट्रांजेक्शन रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री के थ्रू पास कर ली है। आइए पढ़ते हैं फोर्थ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बहुत, हालांकि ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये तीसरा वाला बहुत कंफ्यूजिंग, डाउटफुल, जो बच्चे 101% डाउट करेंगे, समझ ही नहीं आएगा उनको पढ़ते कि ये क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ₹200 ओव्ड बाय एक्स, ओव्ड होता लेने थे, एक्स से लेने थे, हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। बच्चों मान लो एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसी जिसकी बात कर रहे हैं, हमें किसी से 200 रुपए लेने हैं, हम कहां दिखाते हैं उसको, ट्रायल बैलेंस में, डेटर्स 200 रुपए डेबिट में। हुआ क्या,
सीधी सी बात, पहले करेक्ट पे चलते हैं। सन्ड्री डेटर्स मान लो, सन्ड्री सिंगल साइड की ही बात कर रहा है ये बार बार। अभी इसमें डेबिट होने चाहिए 200 रुपए, ये करेक्ट होना चाहिए। भाई साहब यहां हुआ क्या, वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू क्रेडिट मान के चले गए ये, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 200, ये मान के चले गए क्रेडिट में, होना डेबिट में चाहिए था, मान के चले गए इस क्रेडिटर्स में क्रेडिट। अब रेक्टिफाई करते हैं, समझ में आ जाएगा बच्चों, और इसमें आएगा ही आएगा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये सिंगल साइडेड की ही बात कर रहा है, कोई दूसरे अकाउंट का जिक्र ही नहीं है। तो आप देखो, जो हमें डेबिट करना है वो तो डेबिट कर लो, क्योंकि भाई सन्ड्री डेटर्स में डेबिट नहीं हुआ। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 200 रुपए, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स को ये इसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा ना आपको, कौन डेबिट 200 रुपए टू सस्पेंस अकाउंट 400 रुपीज। आया बच्चों समझ में, एक डेटर्स आपको डेबिट करना है, ये खत्म करने के लिए क्रेडिट में है 2, तो आप डेबिट करेंगे 2 to 400, और सस्पेंस अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा 400 से, जिससे आपका रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री तैयार। तो बच्चों इस तरह से मुझे लग रहा है कि आपको एक एक चीजें बिल्कुल कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ एंटर्ड, पोस्टेड, रिकॉर्डेड, सारे टर्म्स आपके क्लियर होते जा रहे होंगे। आइए लास्ट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, 5th नंबर की, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा फोकस यही है कि बच्चों आप क्वेश्चंस को, सेंटेंस को, ट्रांजेक्शन को बड़े ध्यान से पढ़ोगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज 430 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट 340, पैसे में गलती। देखिए अमाउंट मिसमैच है, आपको समझ में आ गया, एक तो अमाउंट मिसमैच है, दूसरा अकाउंट भी गलत है। सबसे पहले करेक्ट एंट्री बना लो। क्या गलती करी इन्होंने, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स मान लिया, तो इन्होंने क्या करा, डेटर्स, सेल्स किसको करते हैं, डेटर्स को ही करते हैं ना भाई, जिनसे पैसा आना है डेटर्स बोलते हैं उसको, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, करेक्ट एंट्री बता रहा हूं आपको, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर गया ना आपका, फर्नीचर बेचा तो सेल्स में नहीं लिखते ना उसको, फर्नीचर में लिखते हैं ना, कितने का, 430 का। ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये करेक्ट है, ठीक है बच्चों, ये होनी चाहिए थी। अब हुआ क्या, क्या गलती हो गई इनसे, इन्होंने जो जिक्र किया है बच्चों ध्यान से, वो ये बोल रहे हैं कि क्रेडिट में, मतलब सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर लिया 340 से, तो गलती हुई है टू सेल्स अकाउंट 340। बच्चों ध्यान दो, सिर्फ जिस अकाउंट के बारे में एम्फेसाइज कर रहा है, बुक में लिखा हुआ है, वही गलत है, आप दूसरा अकाउंट गलत नहीं मान सकते, वो ठीक हुआ है। इसका मतलब डेटर्स अकाउंट डेबिट, अपने आप नहीं एज्यूम करना, डेटर्स अकाउंट डेबिट 430 से ही हुआ है, ये परफेक्ट है, इसका कोई जिक्र नहीं है बुक में, तो एंट्री हो गई गलत ये वाली, डेटर्स अकाउंट डेबिट 430 टू सेल्स अकाउंट 340, 90 रुपए कम। एक तो अकाउंट गलत, एक अमाउंट गलत, दोनों गलत। अब आप आइए रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री में और आराम से समझ जाएंगे। सेल्स को डेबिट कर दो क्योंकि गलत क्रेडिट है, सेल्स अकाउंट डेबिट 340 टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट 430 लिखेंगे। अब डेबिट साइड आपकी कम हो रही है तो आप सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे डेबिट साइड के लिए 90 रुपए से। तो इस तरह से आपके सामने बन गई है रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। बच्चों इस पैटर्न से आप डेफिनेटली कोई भी तरह का कुछ भी आ जाए, सिंगल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर, अकाउंट में एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कुछ भी किसी भी तरह का आप इस पैटर्न से रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री लिख लेंगे। तो बच्चों ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 20 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।